Hello dear children, welcome to my English video class for 13th January 2022. I'm sure children you all are keeping in good health, taking good care of yourselves, following all the COVID protocols and all the safety precautions. And to take very good care of yourselves children, stay happy, stay healthy and stay safe. And today we are going to do the last exercise of this chapter, that is Jingo and Tingo. Okay, and after this only frame sentences will be left. Book की exercises आज हमारी complete हो जाएंगी. So children, today I am going to do writing skills. ठीक है, आज writing skills जो है वो मैं कराने जा रही हूँ. Fine. Page number is 86. So on this page the story is given. ठीक है, एक स्टोरी दी हुई है, बट एंड द स्टोरी इज वेरी कॉमन. द स्टोरी इज द हेयर एंड द टॉर्टोइज. एंड आई एम श्योर यू ऑल हैव हर्ड दिस स्टोरी, जो कछुआ और खरगोश की स्टोरी है. तो यू मस्ट हैव हर्ड दिस इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, दोनों में सुना होगा. इट्स अ वेरी कॉमन स्टोरी. वर्ड्स आर गिवन. वी हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग अर्लियर ऑल्सो. वर्ड्स आर गिवन. आपको वर्ड्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स यू हैव टू कंप्लीट द स्टोरी. ओके, so writing skill, WRITING, writing. And children, this you have to do in your book itself. ठीक है, इसको आपको कॉपी में नहीं करना है. writing skill, complete the following story using the words in the box. Now children, if I write the words also, पूरा मेरा बोर्ड भर जाएगा. ठीक है, स्टोरी पूरी एक बार में आ नहीं पाएगी. तो आई विल ट्राई कि स्टोरी, अच्छा ठीक है, जितनी स्टोरी आएगी उतनी लिख दूंगी, फिर इरेज करके आगे लिखेंगे. द वर्ड्स आर फास्ट, फास्ट, देन PROUD, प्राउड, वन, रेस, हेयर, स्लीप, rest, agreed, tortoise, upset, started and behind. These are the words: fast, proud, one, race, hair, sleep, rest, agreed, tortoise, upset, started and behind. Okay, now I'm going to write the story. जितना अभी इतने बोर्ड तक में जितनी आ जाएगी स्टोरी, पहले मैं उतनी लिख करके उसके हम ब्लैंक्स फिलअप कर लेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे. ओके, now first is once there was a dash and a dash. The hair, मैंने स्टोरी का नाम नहीं लिखा है. The name of the story is The Hare and the Tortoise. The hare was very dash of his fast speed. He asked the tortoise to take part in a dash. The tortoise
dash. The race dash. The hare ran very dash. The tortoise was left dash. The hare decided to dash for a while. अच्छा, अभी इतना पहले लिख लेते हैं. फर्स्ट वी विल कंप्लीट दिस मच. इतना पहले हम कर लेते हैं. आफ्टर दिस जस्ट 2-3 लाइन्स आर लेफ्ट. ठीक है. अच्छा, अभी स्टोरी तो सबको मालूम है. क्या स्टोरी है? तो वंस देयर वॉज अ डैश एंड अ डैश. किसकी स्टोरी है? हेयर एंड अ टॉर्टोइस की. ठीक है. वर्ड्स को मैं ब्लू कलर से लिखती हूँ सो दैट समझ में आए. एंड चिल्ड्रन, ये तो खैर आपको कॉपी में नहीं लिखना है, बुक में लिखना है. तो वंस देयर वॉज अ हेयर एंड अ TORTOISE टॉर्टोइस. ठीक है. आप वंस देयर वॉज अ टॉर्टोइस एंड अ हेयर एंड अ टॉर्टोइस, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो. सिंस द नेम ऑफ द स्टोरी इज हेयर एंड द टॉर्टोइस, इसलिए मैंने पहले हेयर लिखा एंड अ टॉर्टोइस. ठीक है. तो जो जो वर्ड होता जाएगा उसको हम टिक करते जाएंगे. हमने क्या क्या लिख लिया? ये लिख लिया. हेयर खरगोश की तरह का. खरगोश को ही हेयर भी बोलते हैं. ठीक है. HARE, नॉट HAIR, बालों वाला हेयर नहीं, HARE हेयर. ठीक है. एंड अ टॉर्टोइस. द हेयर वॉज वेरी डैश ऑफ हिज फास्ट स्पीड. हिंदी में सबने सुनी होगी, सबको मालूम होगा कि कछुआ और खरगोश थे. और जो खरगोश था उसको अपनी तेज स्पीड पे बहुत ज्यादा क्या था? घमंड था. He was very proud. तो यहाँ पे क्या होगा? The hare was very proud. PROUD. Proud of his fast speed. उसको अपनी तेज स्पीड पे बहुत घमंड था. ओके. He asked the tortoise to take part in a dash. उसने tortoise से क्या कहा था? कि हम चलो एक रेस लगाते हैं. Because hare was very proud of his fast speed. उसको पता था कि रेस लगाएंगे तो कछुआ तो बहुत ही धीरे चलता है. तो उसको मालूम था कि जब रेस लगाएंगे तो मैं तो जोर से दौड़ जाऊंगा एंड कछुआ तो मेरे बराबर आ नहीं पाएगा, तो रेस तो मैं ही जीतूंगा. तो यही सोच के उसने टॉर्टोइस से कहा एक किसमें पार्ट लेने के लिए? टू टेक पार्ट इन अ रेस. ठीक है. ही आस्क्ड द टॉर्टोइस टू टेक पार्ट इन अ रेस. एक रेस में पार्ट लेने के लिए कहा, दौड़. द टॉर्टोइस अग्रीड. टॉर्टोइस मान गया. उसने कहा ठीक है. AGREED, अग्रीड. ठीक है. वो टॉर्टोइस मान गया, अग्रीड. द रेस डैश. रेस क्या हुई? जब टॉर्टोइस मान गया तो रेस शुरू हुई. द रेस BEGAN, बिगैन. ठीक है. बिगैन वर्ड कहाँ पे? द रेस क्या हो गया? स्टार्टेड. बिगैन नहीं है, सॉरी, स्टार्टेड है. बिगैन इज ऑल्सो, बिगैन का मतलब भी स्टार्ट है. ठीक है. बिगैन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ बिगिन विच मीन्स स्टार्ट. द रेस स्टार्टेड. रेस शुरू हो गई. द हेयर रैन वेरी डैश. जैसे रेस शुरू हुई, खरगोश कैसे दौड़ा? खरगोश तेजी से दौड़ा, बहुत तेजी से दौड़ा. द हेयर रैन वेरी फास्ट. FAST, फास्ट. कहाँ गया? फास्ट. ये भी अग्रीड भी हमने लिख लिया. ठीक है. रेस स्टार्टेड हो गया, ये भी हो गया. कछुआ खरगोश तो बहुत तेजी से दौड़ा. द टॉर्टोइस वॉज लेफ्ट डैश. टॉर्टोइस क्या हुआ? जब खरगोश तो बहुत तेजी से दौड़ा, कछुआ बेचारा पीछे छूट गया था. द टॉर्टोइस वॉज लेफ्ट बिहाइंड. बिहाइंड माने पीछे. लेफ्ट बिहाइंड का मतलब है, लेफ्ट बिहाइंड का मतलब है पीछे छूट जाना. ठीक है. द टॉर्टोइस वॉज लेफ्ट बिहाइंड. अब जब खरगोश ने देखा, व्हेन हेयर सॉ दैट द टॉर्टोइस वाज फार अवे, फार बिहाइंड, बहुत पीछे था, तो उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ.
ठीक है, दौड़ के आया हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा देर सो लेता हूँ, फिर से तेजी से भागूंगा। उसको लगा कि कछुआ तो बहुत ही पीछे है, जब तक वो आएगा तब तक फिर से वो आगे भाग जाएगा। तो द हेयर डिसाइडेड टू, इसमें से कौन सा वर्ड होगा? रेस्ट। इसके बाद देखो क्या है, नहीं यहाँ पे होगा क्योंकि आगे के सेंटेंसेस में रेस्ट होगा। द हेयर डिसाइडेड टू स्लीप। ठीक है, खरगोश ने क्या डिसाइड किया? खरगोश ने डिसाइड किया था कि थोड़ी देर में सो जाता हूं। तो द हेयर डिसाइडेड टू स्लीप फॉर अ वाइल। यहां तक लिखो आप, यू जस्ट हैव टू राइट द वर्ड्स इन द बुक। ठीक है, आई होप एवरीवन हैज रिटन, या सब ने लिख लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, तो इसको मैं वर्ड्स नहीं बिताऊंगी। द हेयर डिसाइडेड टू स्लीप फॉर अ वाइल, यहाँ तक हमने लिख लिया। अभी इसके नीचे का मैं इरेज कर रही हूँ, स्टोरी इरेज करती हूँ, उसके नीचे की लाइंस लिखूंगी। अब आगे का लिख लूँ। द हेयर डिसाइडेड टू स्लीप फॉर अ वाइल, यहाँ तक हमने लिख लिया था। द TOR, the tortoise, TORTOISE, the tortoise did not take a dash when the hare woke up. He saw that the tortoise had dashed the race. He felt very dash. ठीक है, so what is the moral of the story? The moral of the story is slow and STEADY, steady wins the race. ठीक है, अभी ये पहले ये स्टोरी कंप्लीट कर ले, देन आई विल एक्सप्लेन द moral also. The tortoise did not take a dash. Tortoise ने क्या किया? उसने जरा सा भी रेस्ट नहीं लिया. He did not take a REST, rest. ठीक है? When the hare woke up, woke is the past tense of wake. तो जब hare जो था, खरगोश जो था, वो उठा. When the hare woke up, he saw that, पे यहाँ पे लाइन लगाना भूल गई. He saw that the tortoise had dashed the race. जब खरगोश नींद से उठा तो उसने क्या देखा कि कछुआ जो था उसने तो रेस जीत ली थी. Tortoise had won the race. मतलब नींद आई खरगोश को, सो गया, उसको टाइम का पता ही नहीं चला. कछुआ अपना चलता रहा, और जब खरगोश उठा तो देखा कि कछुआ तो ऑलरेडी फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया है. ठीक है, तो ही फेल्ट वेरी अपसेट, उसको बहुत दुख हुआ. ठीक है, अपसेट वन. ठीक है, सो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. स्लो एंड स्टेडी का मतलब है कि जो लोग पूरे धैर्य के साथ धीमे धीमे अपना काम कंटिन्यूअसली करते रहते हैं. कई बार कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में वो दे माइट बी सक्सेसफुल, बट नॉट ऑलवेज, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस मतलब जो लोग अपना पूरे पेशेंस के साथ अपना मतलब धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं, वो ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं. ठीक है, सो साइड में आ जा रही हूँ. यू कैन कंप्लीट द स्टोरी इन द बुक. इसको स्टोरी को आप बुक में कंप्लीट करोगे. ओके, सो इसका मतलब ये है कि हमें अपना पेशेंस नहीं लूज करना चाहिए. इवन इफ थोड़ा सा हम दूसरों से पीछे भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, पैनिक नहीं करो. अपना पेशेंस नहीं लूज करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो दूसरों से पीछे हो गए. अपना काम अपना करते चलो. ठीक है, बट ऐसा हमेशा नहीं, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत धीरे धीरे हम काम करते थे. कभी कभी हमें थोड़ा जल्दी भी करना होता है, बट अगर हम पेशेंस के साथ अपना काम करते रहेंगे तो हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे. सो आई होप, एक बार फिर से साइड में आ जा रही हूँ.
So I hope everyone has completed the story. Okay, with this we have completed the exercises in the book. Only frame sentences is left now, that we will do in the next class. Okay, so that is all children for the day. Thank you and have a good day.